काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि ग्लूकोमा से कैसे बचें बचा सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने भी जागृत किया तो बता दे सब। और ये जो सारी नारी शक्ति अवार्ड है इनका वितरण किया। पीजी ट्रेनिंग सेंटर में 50 से अधिक लोगों को मैडम के बारे में एक बताना चाहूंगी कि ये पहली क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो कि रेवाड़ी। आज हम IMA के वॉकथन में हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश सैनी जी। आप देख रहे थे सैकड़ों की संख्या में लोग इस वॉकथन में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस की टीम भी है, डॉक्टर्स भी हैं। मेरे साथ है डॉक्टर कमलेश जी। डॉक्टर साहब, क्या पूरा कार्यक्रम है हमारा? ये जो कार्यक्रम है इसका पूरी रूपरेखा जो है हमारे जो MI में प्रेसिडेंट है डॉक्टर दीपक और उनकी जो टीम है, सेक्रेटरी है डॉक्टर नीरज, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है डॉक्टर सुमित्रा जी मेरे साइड में खड़ी है। इन लोगों ने एक रूपरेखा बनाई जिसमें कि समाज की विभिन्न संस्थाओं को लेकर के IQ ने इसको स्पॉन्सर किया। IMA रेवाड़ी भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई और हम लोग सब ने मिल करके आज का वॉकथन रखा। आप सबको मालूम है कि वुमेन्स डे था तो आज, लेकिन सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं और संडे को वॉकथन वॉज पॉसिबल तो हमने आज इसे रखा। और जो हमारी वुमेन्स डे की थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन, तो महिलाएं एम्पावर तो है लेकिन जो इंक्लूजन है यानी हमें भी वो दर्जा दिया जाए, पुरुष हमें वो दर्जा दें, समाज हमें वो दर्जा दे कि हम, आपने देखा होगा जैसे बच्चा पैदा होते ही हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ब्लू कलर इज फॉर बॉयज़ एंड पिंक इज फॉर गर्ल्स। हम रोल्स को जो है बांट लेते हैं, उसके बाद में बच्चा बड़ा होता है। तो हमारे इंक्लूजन का मतलब है रोल्स को स्वाइप किया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए IQ ने हमारे साथ हाथ मिलाए IMA रेवाड़ी के साथ और इस वॉकथन का अरेंज किया। इससे पहले वॉकथन से पहले हमारी जरूरत है कि हमने जितने भी डॉक्टर्स हैं मेल्स और फीमेल्स उनके पोस्टर और स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन रखे, बच्चों के भी हमने रखे, उनके प्राइजेस दिए, उनको भी अवेयर किया और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया। इसके साथ ही जो मेन भूमिका निभाई है वो प्रयास में है, उसकी चेयरपर्सन है डॉक्टर पूनम और डॉक्टर पूनम की टीम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अब मैं मित्रा दीदी से कहूँगी, डॉक्टर मित्रा हो जाएगा। डॉक्टर मिश्रा सक्सेना जी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? पूरा प्रोग्राम ही आपका। आज का दिन बहुत ही बढ़िया, शुभ है, बहुत खूबसूरत है। ये रेवाड़ी का पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित रहा। IMA रेवाड़ी की एक बहुत बेहतरीन पहल है जिसमें उन्होंने IQ हॉस्पिटल की मदद से और पुलिस विभाग दुर्गा शक्ति ग्रुप के साथ मिलकर के ये वॉकथॉन का अरेंजमेंट किया है। इसमें IMA ने रेवाड़ी शहर को ये बताने की कोशिश करी है कि उनकी 2 टीमें हैं, प्रयास और हुनर। प्रयास यानी समाज से जोड़ने की एक पहल है जिसमें कि सोशल सर्विस डॉक्टर्स करेंगे और उसकी नेतृत्व डॉक्टर पूनम यादव ने किया है। और हुनर यानी कि जिसमें सारे डॉक्टर्स जिनमें बहुत टैलेंट होता है, जो कि सालों साल पढ़ाई करते हैं फिर डॉक्टरी करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उनमें म्यूज़िक आर्ट कल्चर की कमी है। तो ये एक विंग है हुनर विंग, इसको डॉक्टर आदिल सक्सेना लीड करते हैं और इसके तहत स्लोगन्स और पोस्टर्स का कॉम्पिटिशन किया गया जिसमें IMA के डॉक्टर बच्चों ने और सीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया। सारे विमेन अचीवर्स ऑफ रेवाड़ी को आज सम्मानित किया गया है। IQ हॉस्पिटल की ओर से ग्लूकोमा के लिए एक जानकारी दी गई है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि आज उपस्थित लोगों में अगर कोई एक भी व्यक्ति अपनी आँख का चेक कराए और अगर उसको ग्लूकोमा है और वो पकड़ा जाए तो शायद ये प्रयास बहुत ज़्यादा सफल माना जाएगा। और इसी प्रकार हेल्थ की तरफ सब लोग जागरूक रहें। जीनियस ग्रुप ने जुम्बा कराया और अब सब वॉक कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप पूरे जनता तक ये समाचार पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि मैंने जो साड़ी पहनी है ये हमारे गुजरात के एक वीव है। वीव माने कि जो लोग गरीब पॉपुलेशन, जो हमारी पुरानी से पुरानी साड़ी बुनने की जो प्रैक्टिस थी, वो वीवर्स अपने घर में ये साड़ियाँ बनाते हैं और बहुत, क्योंकि मिडिल पर्सन इतना ज़्यादा है हमारे जो कमीशन वाला सिस्टम है कि छोटे लोगों से लोग कपड़े खरीद के बड़े मार्केट में बड़े ही महंगे दामों पे मॉल्स में और बड़े बड़े शोरूम्स में बिकते हैं। लेकिन जो जिस बंदे ने ये साड़ी बनाई है, जिसने ये डिज़ाइन करी है, एक साड़ी बनाने में करीब करीब महीना लग जाता है।
जैसे ये इक्कत साड़ी है, इसको बनाने में करीब 15 दिन लगते हैं वीवर के। वो दिन रात अपने खड्डे पे बैठ के इस साड़ी को बुनता रहता है। तो जब पैसा बिल्कुल गरीब आदमी के पास जाएगा तो वो मजबूत होंगे, तो हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं ये साड़ीज़ पहन के। तो ये साड़ी पहनने का कंसेप्ट यही है कि हम अपने जो वीवर्स हैं, हमारी जो इंडियन टेक्निक है, हमारा जो कपड़ा है, और साड़ी तो हमारा परिधान हमेशा से ही नेशनल परिधान है, और यू मस्ट फील प्राउड इन साड़ी। एंड ऑफ कोर्स ये सबसे एलिगेंट कपड़ा है जो तो आपको बिल्कुल जज नहीं करता है कि आपका साइज एस है कि एम है कि एल है। ये बस आपको अपना लेता है और आपको बस सजा संवार के सुंदर सा बना के खड़ा कर देता है। तो यही हमारा है कि नारी इन साड़ी, इसी को प्रमोट करने की कोशिश करी गई है। यह थे डॉक्टर सुमित्रा जी। आप देखेंगे कि यह सिर्फ वाकथन नहीं है, यह वो सूक्ष्म सोच है कि छोटे छोटे कारीगरों का भी उत्थान कैसे हो, छोटे जो श्रमिक हैं उनका उत्थान कैसे हो, उनके घर में कैसे पैसा पहुंचे। आईएमए की इस सोच को हर व्यक्ति को सलाम करना चाहिए। आईएमए की इस सोच के साथ हर व्यक्ति को सहभागी बनना चाहिए। मैं अमित सैनी, दस्तक हरियाणा के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट जी जी। मैं एनडीएस आई थी, मध्य प्रदेश बड़वा। पढ़ते समय इस कॉलेज का कदर लिया, बेस्ट रहते 100, 200 चार्जेस इवेंट सारे। और मैंने जीवन में यही कहा है कि मेहनत ईमानदारी से काम करो। मेरे पिताजी ने ये कहा था कि पढ़ा लिखा कुर्सी बैठा दिया, कुर्सी को मत ले जाना। बाढ़ में कमरे बनवा के अपने पिताजी से रिबन कटवाया कि उन्होंने जो बात कही। बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? बेटियों को यही कहना चाहेंगे कि बेटियां पढ़ लिख के अच्छी बने, समाज में मान करे, सम्मान करे, और इस तरह जिए कि उसका पहचान बने उसकी। यानी नारी शक्ति है तो वो उसका पूरा चरित्रवान रहे, निडर रहे, समाज में अपनी पहचान रखे। काम से होती है पहचान। ये मॉडर्न पहल करिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ इस बात से। बहुत बधाई देती हूँ सबको कि ऐसे काम आगे चल के करते रहे समाज में, ताकि समाज में लोग। कैसा लग रहा है आशा जी, आज ये अवार्ड मिला है आईएमए द्वारा आपको? एक सम्मान मिलना बड़ी गर्व की बात है, तो मैं अपने आप को वाकई में गौरवान्वित महसूस करती हूँ। एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद और क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं, उसके बाद और क्या आप चाहें? उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली है, और अभी काफ़ी सपने हैं जो मैंने देख रखे हैं, पर वो जब पूरे होंगे तब आप लोगों को बताऊँ। हम महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने 39 की एज में एवरेस्ट को क्लाइंब किया। मैं ये कहना चाहूँगी, हर औरत अपने आप में एम्पावर है, उसको सिर्फ अपने हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। तो किसी से सहारे की उम्मीद मत करो, अपने आप को अपना पेश करे समाज के सामने अपने मन में। बी स्ट्रॉन्ग एंड नो योरसेल्फ। अपने आप पे आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है हमें। वी आर ऑलरेडी ए ग्रेट पर्सन। ये आज जो वॉकेथॉन है, ये महिला सशक्तिकरण और ग्लूकोमा अवेयरनेस के ऊपर एक डॉक्टर लॉबी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये पहल है। रेवाड़ी पुलिस के साथ हमने मिलकर ये सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है। देखिए, हमें पता है कि अभी नारी किसी भी तरह से दुर्बल नहीं है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट में और हर महकमे में, हर जगह नारी का सब जगह उनका पार्टिसिपेशन है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और आगे और संभालने के लिए हमने ये सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। देखिए, ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं है, बस हमें समाज में ये संदेश देना था कि महिलाएं अब किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं, और उनके सशक्तिकरण के लिए ही हमने इस चीज़ के आगे किया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो देश और समाज तरक्की पे रहेगा। अब कैसे करें इस स्वास्थ्य का ध्यान? तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ इतनी सारी महिलाएं उपस्थित हैं और कितने लोगों का ध्यान कर रही हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य से भी शुरू करें। खान पान का अपना पौष्टिक आहार, जैसा सीएमओ सर ने बताया कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें। साथ में हम नियमित व्यायाम करें। इस वॉकेथॉन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस फिजिकल फिटनेस को अवेयर करने का, फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने का ही एक मोटो है हमारा, जो हम इस वॉक के थ्रू कवर करेंगे। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में देखिए, फिट हो जाते हैं हम, सोशली भी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एम्पावर्ड वुमेन दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद स्ट्रेस। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हम स्ट्रेस को भी मैनेज करें। व्यायाम के साथ हम अपना मेडिटेशन जैसी चीज़ें, पॉजिटिव सोशलाइजेशन की तरफ बढ़ें। जहाँ भी हमें कुछ अपनी छोटी मोटे उतार चढ़ावों से, अपनी छोटी मोटी निराशावादी परिस्थितियों में हम सकारात्मक रहें, गिव अप ना करें, क्योंकि ये अगर हमने गिव अप कर दिया तो नारी का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी
कि एक स्वस्थ नारी एक स्वस्थ परिवार का आधार है, एक स्वस्थ परिवार एक स्वस्थ समाज का आधार है, और एक स्वस्थ समाज एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय